इस वक्त चीन के अंदर सबकी नजरें हैं, जहां पर 2 दिन का शंघाई ताउन तंजीम या एससीओ का इजलास जो चल रहा था, जिसका आज आखिरी दिन है। अहम तरीन मुलाकातें भी होनी है और एससीओ का इजलास इस वक्त जारी है, जहां कुछ देर पहले मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया है और पर तफसीली बातचीत के बाद जो अपनी बात या भारत का मौकिफ है वो ऑफिशियली दुनिया के सामने रखा है। एक तो इस इजलास में जहां पर दहशतगर्दी का कोई भी किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई होती है ये बिला जवाज है, इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुल्क के वज़ीर दिफा की जानिब से चीन के अंदर होने वाले इजलास में पहली बड़ी बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये 2 बड़ी बातें शुरुआती दौर में उनकी जानिब से कही गई और ये बातें उस वक्त की जा रही थी जब उनके सामने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी सामने टेबल पर बैठे थे। और ये तस्वीर उस वक्त जब हॉल के अंदर दोनों एंटर्स हुए और 6 बजे के आसपास, जब तक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चीन की क़यादत के साथ होनी है, उससे पहले ये फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने खिताब अपना कर लिया, लेकिन शाम 6 बजे अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। राजनाथ सिंह वजीर दिफा जो है वो चीन के सदर के साथ रूबरू होंगे, मीटिंग होगी, 1-on-1 मीटिंग होगी जिनपिंग के साथ शाम 6 बजे के आसपास इस इजलास को बताया जा रहा है। बाबसूख जरा से इतला मिली है कि पहला हाई लेवल मीटिंग होगी जी इंडिया चाइना के बीच में ऑपरेशन सिंदूर और फिर मशरकी लद्दाख के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के बाद यह पहला हाई लेवल मीटिंग इस तरीके से चाइना के अंदर होने जा रही है। और यहां पर यह भी साफ है कि डिफेंस, डी-एस्केलेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर ही तबादले ख्याल किया जाएगा। शाम 6 बजे राजनाथ सिंह और चीनी सदर के बीच अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। ताहम बड़ी बात यह कि चीन ने भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि न सिर्फ चीन के साथ मीटिंग होगी बल्कि रूसी हम मनसब के साथ भी मुलाकात आज ही तय पाई गई है। और इस ज़िमन में साफ कर दिया गया है कि रूस के साथ भी दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए इंडिया रशिया डिफेंस टाई को कंटिन्यू रखा जाएगा। यह दूसरा अहम तरीन पड़ाव आज ही होना है। लेकिन बड़ी बात यह कि जब राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के अंदर है, ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है वो भी शंघाई ताउन तंजीम के अंदर है, तो क्या डी-एस्केलेशन और दीगर मामला पर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी? अभी तक बराह रास्त इस ज़िमन में कोई भी बात वजारत दिफा, वजारत खारजा की तरफ से नहीं कही गई है और ना ही पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग ने इस ज़िमन में कोई बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के वजीर दिफा या हाई लेवल डेलीगेशंस की मीटिंग बराह रास्त या बिलवास्ता यहां पर होने जा रही है। चाइना से कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही है कि चीन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काफी कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना और बरादराना ताल्लुक बहाल हो। वो किस हद तक हो सकते हैं वो थोड़ी देर में पता लग सकता है, लेकिन फिलहाल 6 बजे के बाद बैक टू बैक कई अहम मीटिंग्स हैं। चीनी सदर के साथ बराह रास्त मीटिंग, मॉस्को की डेलीगेशन के साथ मीटिंग, दीगर लोगों के साथ मीटिंग, ये बैक टू बैक मीटिंग जो है अरेंज कर दी गई और ये ग्रुप तस्वीर भी थोड़ी देर पहले यहां पर शंघाई ताउन तंजीम से रिलीज कर दी गई है। 2 बड़ी बातें जो इस दौरान कही गई हैं, एक तो मीटिंग पर नजर रहेंगी चीनी सदर के साथ, रूसी हम मनसब के अलावा दीगर कई शख्सियात से भी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। दहशतगर्दी के मामले पर और पहलगाम इंसिडेंट का तज़किरा करते हुए अपने खिताब का आगाज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के अंदर किया, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें। We need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks,
India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, जनाब राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपना इब्तिदाई बयान दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर दीगर मामलात पर उन्होंने अपनी बात रखी है।